श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज यानी कि 14 फरवरी दिन बुधवार को वसंत पंचमी का पावन दिन है। दोस्तों, ये दिन बच्चों के लिए बहुत ही खास होता है क्योंकि वसंत पंचमी का जो दिन होता है वो माता सरस्वती जी का होता है। दोस्तों, इस दिन माता सरस्वती जी की पूजा की जाती है और जितने लोग भी विद्यार्थी हैं जो कि अपने जीवन में अभी पढ़ रहे हैं, माता सरस्वती जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो दोस्तों 14 फरवरी 2024 को बसंत पंचमी के दिन यह कुछ विशेष उपाय सभी बच्चे जरूर करें। इससे उनके बुद्धि का भी विकास होगा, साथ ही वे आगे जो करना चाहते हैं उसमें उनको सफलता भी जरूर मिलेगी, क्योंकि यही वो दिन होता है जिस दिन आप माता सरस्वती जी का आशीर्वाद ले सकते हैं और अपने दिमाग को, अपने विवेक को बढ़ावा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, वसंत पंचमी के दिन जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी विद्या अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सभी को वसंत पंचमी के दिन प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की कोशिश करना। अगर नहीं भी उठ पाओ तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठकर आपको स्नान करना है। आप अपने स्नान वाले जल की बाल्टी में चाहे तो गंगाजल डालकर स्नान कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए स्नान कर सकते हैं। हर हर गंगे बोलकर भी स्नान कर सकते हैं। इस दिन आप लोगों को यहाँ पर पवित्र नदी में स्नान करने का भी विशेष फल मिलेगा। अगर आप लोग इस प्रकार से यहाँ पर स्नान करते हैं तो दोस्तों, स्नान करने के बाद आप लोग जो है 1 लोटा जल भरकर सूर्य देव को अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद दोस्तों, अपने घर में ही जहाँ पर आपके भगवान जी बैठे हुए हो, पूजा घर में, वहाँ पर जो भी सरस्वती जी की तस्वीर हो या एक स्वरूप हो, जैसे यहाँ पर दीपावली पर जो एक तस्वीर लगाते हैं जिसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी होती है, वहां पर भी अगर आपकी सरस्वती जी है तो आप वहां पर सरस्वती माता की पूजा करेंगे। तो आपको करना क्या है, स्नान करके सूर्य देव को अर्घ देने के बाद आप जाइए माता सरस्वती जी के स्थापित प्रतिमा के पास, वहां की साफ सफाई कीजिए। साफ सफाई करने के बाद बिल्कुल वहां स्वच्छ कर दीजिए। अच्छे से स्वच्छ करने के बाद दोस्तों, आप सभी एक दीपक वहां पर जलाइए। क्योंकि आप माता सरस्वती जी के लिए जला रहे हैं तो आप लंबी बाती वाला दीपक जलाएंगे। अगर आप नदी के किनारे दीपक जलाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। घी का दीपक जलाने के बाद जो है आप वहां पर धूप अगरबत्ती लगाइए। ये सभी जो काम कर रहे हैं ये सभी आपको अपने मन से श्रद्धा भाव से करना है। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं इसलिए आप लोग करोगे, आप अपने मन और अपने भाव से करना है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ विद्यार्थी ही ये काम करेंगे, ये सभी लोगों को करना चाहिए। जिन भी लोगों को माता सरस्वती जी का इस दिन आशीर्वाद पाना चाहते हो, पूरे साल में सिर्फ ये विशेष दिन ही माता सरस्वती जी का होता है, तो दोस्तों आपको माता सरस्वती जी का इस दिन पूजा करनी है। प्रातःकाल सुबह सुबह कुछ समय बैठना है और माता सरस्वती जी के मंत्रों का जाप करना है, उनके नाम का स्मरण करना है। माता सरस्वती से विनती करना है कि वह आपको आशीर्वाद दे। हे माता सरस्वती, आप अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखिएगा। जो भी हमसे भूल हुई हो, गलती हुई है, उसको क्षमा करें माता, ऐसा आपको प्रार्थना करना चाहिए। सुबह तो आप अपनी पूजन कर लेंगे, पर शाम के समय भी आपको जो है बहुत ही मन और पूरे भाव से माता सरस्वती जी की पूजन रात में भी करनी है। अगर आपके पास कोई सफ़ेद कलर की अपने घर में मिठाई बना सके तो वो आप लोग जरूर बनाइएगा और माता सरस्वती जी को भोग जरूर लगाए। देखिए दोस्तों, बाजार से भी आप ला सकते हैं और बाजार में मिलावट रहेगा, पर भगवान को हमेशा शुद्ध चीज चढ़ाई जाती है, तो कोशिश करें कि घर पर आप लोग सफ़ेद कलर की कोई मिठाई बनाकर माता सरस्वती जी को भोग में लगाई जा सकें, अन्यथा बाजार से भी ला सकते हैं। मिठाई लाने के बाद आप सरस्वती माता को अर्पित कर दीजिए और उस प्रसाद को अपने पूरे घर में बांट दीजिए और सभी लोग जो है माता सरस्वती जी की इस दिन आरती कीजिए और साथ ही माता से विनती अवश्य कीजिए कि हे माता, आप हमें सद्बुद्धि देना, हम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े, ऐसी आपको विनती करनी है। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाए तो ये काम करके देखिए, निश्चित ही आपका विवेक, बुद्धि, दिमाग बहुत तेज होगा और आपको अपनी सभी कामों में सफलता भी मिलती चली जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं बसंत पंचमी को किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय के बारे में, जिन उपाय करने से आपको यहाँ पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उस उपाय के बारे में जो कि बच्चों के लिए है। यहाँ पर ये उपाय पंडित जी ने बताया है जो कि बसंत पंचमी का उपाय है। जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान करता है, माता पिता कॉपी लेकर उनको पढ़वाते हैं पर वो पढ़ते नहीं है, उनका दिमाग सही रास्ते पर नहीं लग रहा है, विवेक कमजोर है, कुछ याद नहीं होता है, तो वसंत पंचमी के दिन आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए।
अब दोस्तों इस दिन किया जाने वाला एक बहुत ही विशेष उपाय है जो कि गुरु जी ने पहले की शिव पुराण कथा में बताया है, जो कि वसंत पंचमी के दिन यानी आज के दिन बच्चों के लिए विशेष रूप इस विशेष उपाय को किया जाता है। और साथ ही ये उपाय बड़ों के लिए भी है, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों इस विशेष उपाय को करते समय आप लोग जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करो। उपाय को आप लोग पहले आप सभी अच्छे से समझ लो कि फूल को कैसे अर्पित करना है, एक एक करके या एक साथ। फिर उसके बाद आप इस उपाय को करके आप उपाय का लाभ वर्ष भर उठा सकें। तो दोस्तों हम आपको वसंत पंचमी के दिन किया जाने वाला 31 सरसों के फूल वाला उपाय यहाँ पर बताने वाले हैं। अब ये 31 सरसों के फूल वाला उपाय कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, वो सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए 31 सरसों के फूल वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ वसंत पंचमी के दिन किया जाता है, जो कि आज यानी 14 फरवरी के दिन पड़ रही है। और इसी दिन आप लोगों को यह उपाय करना है। यह उपाय उन बच्चों को करना है जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या जो बच्चे पढ़ते तो हैं पर वह पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, या पढ़ाई से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत परेशानी बच्चों को आती है, तो वह यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय माताओं को नहीं करना है, यह उपाय उस बच्चे को करना है जिस बच्चे को अपनी पढ़ाई में अच्छी सफलता प्राप्त करनी है, या जो बच्चा जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता है, पढ़ना चाहता है पर उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। तो सबसे पहले हम लोग 31 सरसों के फूल वाला उपाय समझते हैं कि ये आप लोगों को कैसे करना है और किस समय करना है। तो देखिए वसंत पंचमी के दिन आप सुबह के समय यह उपाय करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, बाकी शाम के समय में भी कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने में आपको आवश्यकता होगी मात्र 31 सरसों के फूल की। अब दोस्तों आप लोगों ने शिव जी पर बहुत तरह के फूल चढ़ाए होंगे, जैसे कि कनेर का फूल, सफेद रंग वाला फूल, गुलाब का फूल, पर यह सरसों का फूल क्या होता है। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि सरसों का फूल एक ऐसा फूल होता है जो कि राई के पेड़ होता है, पर जिसको नहीं पता है सरसों का फूल कैसा होता है तो आप स्क्रीन पर उसे देख सकते हैं। तो आपको सरसों के पूरे 31 फूल तोड़ लेना, पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप सभी जिस किसी के यहाँ से सरसों के 31 फूल को तोड़ने जाएंगे उस व्यक्ति से पूछकर ही फूल को तोड़ेंगे। अब जरूरी नहीं है कि जिस दिन आप उपाय को करो उसी दिन ही फूल को तोड़कर लाओ, आप उसके एक दिन पहले लाकर भी रख सकते हैं, पर फूलों को ऐसी जगह पर रखना कि फूल मुरझाए ना। जो आपने 31 सरसों के फूल तोड़कर लाए हैं उसे अपने घर पर ले आना है, और वसंत पंचमी के दिन इन 31 फूलों को आप लोगों को सुबह सुबह तैयार कर लेना है। किसी भी प्लेट या थाली के अंदर आप लोगों को फूल को रख लेना है, या पूजन वाली थाली के अंदर रख सकते हैं। ये 31 फूल तो आप रखोगे ही, साथ में आपको एक लोटा जल भी रखना है। इसके बाद आपको शिव जी के मंदिर सुबह सुबह पहुंचना है। पहुंचने के बाद आप लोगों को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वसंत पंचमी का दिन ज्ञान की देवी माता सरस्वती जी का विशेष दिन होता है, साथ ही बुधवार पड़ने के कारण बुद्धि के देव भगवान गणेश जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। शिवलिंग पर आप लोग जल बिल्कुल ही धीरे धीरे से चढ़ाना, कोशिश करना अपने बच्चे से ही जल चढ़ाओ, पर बच्चा अगर छोटा है, जल नहीं चढ़ा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पर उपाय को उसको उसके ही हाथों से कराना। अपने हाथों से उपाय करोगे तो आपको फल बिल्कुल नहीं मिलेगा, बच्चे के हाथों से ही आप लोगों को ये उपाय करवाना है। दोस्तों अब आपने जो 31 सरसों के फूल आप लोग लेकर गए हैं वह अपने बच्चे के हाथ में दे देना। अब इन 31 सरसों के फूलों को आपको अपने बच्चे के हाथों से शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ावा देना है। अब यहाँ पर प्रश्न निकल कर आएगा, क्या 31 सरसों के फूलों को एक एक करके चढ़ाना है या एक साथ चढ़ा देना है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि इन फूलों को अगर बच्चा एक एक कर भी चढ़ाता है तो भी बहुत अच्छी बात है, वरना एक साथ भी चढ़ा देता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। आप लोग अपने बच्चे के हाथों से ये 31 सरसों के फूल शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते रहना है। अगर बच्चा ना भी बोले तो आप बोल देना उसकी जगह पर, लेकिन आप सभी ध्यान रखना कि सरसों का 31 फूल अपने बच्चे के हाथों से ही चढ़वाना। उसके बाद आपको भगवान के सामने आपको हाथ जोड़ना है और अपने बच्चे से हाथ जुड़वाना है। उसकी अगर परीक्षाएं आने वाली हैं तो आपको अपने बच्चे से यह बोलना है
कि वह भगवान के सामने खड़ा होकर यह बात बोले कि भगवान उसकी परीक्षा में सफलता प्राप्त कराए, उसे अच्छे अंक से परीक्षा में पास कराए और आगे उसके जीवन में उसे प्रत्येक क्षेत्र में सफलताएं मिले, क्योंकि ज्ञान के बिना हम आगे सफल हो ही नहीं सकते। अगर आप यह उपाय कर रहे हैं तो आपको माता सरस्वती जी साथ ही भगवान शंकर, माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब दोस्तों, यह उपाय वह लोग कर सकते हैं जिनको अपने ज्ञान के साथ यादाश्त को भी बढ़ाना है, जो अभी परीक्षाएं दे रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, चाहे कोई भी परीक्षा दे रहे हो वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे वह छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। अगर आप अपने बुद्धि विवेक के साथ ही याद करने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, माता सरस्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, इसके साथ ही इस दिन श्री गणेश जी, भगवान भोलेनाथ, कुबेर भंडारी का भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह 31 सरसों के फूलों वाला उपाय जरूर करें। उपाय को हमने आपको अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास किया है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुरुदेव के बताए सभी उपाय सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल।